जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज की करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी एक बार फिर से हमारे चैनल में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखिएगा और प्रत्येक वीडियो के अंत में साथियों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना होता है। दोस्तों, आपके इस प्रकार से उत्तर देने से हमारा हौसला अफजाई भी होता है, हमारा उत्साहवर्धन भी होता है और हमें यह एहसास भी होता है कि आप वीडियो को लगातार देख रहे हैं और इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप सजगता से देते आ रहे हैं। साथियों, तो ऐसे सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दिया कीजिए और जो भी जानकारी आप लोगों को दी जाती है ऐसी जानकारी को नोट जरूर कर लीजिए ताकि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर से रिलेटेड यदि कोई प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर देकर आ सके। तो साथियों, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें प्राप्त होने वाली है। साथियों, आज की जो सबसे पहली जानकारी है वो है साइकिलिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध। अब दोस्तों, साइकिलिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब ये प्रतिबंध लगाने का कार्य किसने किया? तो प्रतिबंध लगाने का कार्य क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग यूनियन ने। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग यूनियन के द्वारा यह प्रतिबंध जो है ये लगाया गया है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि साइकिलिंग में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए जितने भी साइकिलिंग करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, वो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस का इनहेल करते हैं। इसे इनहेल करने का कार्य करते हैं ताकि उनके प्रदर्शन में सुधार आए। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने पर उनके स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है और इसके अतिरिक्त साइकिलिंग से संबंधित जो नियम होते हैं, जो नैतिक नियम होते हैं, नियमों की अवहेलना होती है। तो ऐसे स्वास्थ्य को बुरा प्रभाव ना पड़े, इसके अतिरिक्त जो नियम है वो ना टूटे, इन सब चीजों को रोकने के उद्देश्य से साथियों ये क्या किया गया? प्रतिबंध लगाने का कार्य जो है अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग यूनियन के द्वारा किया गया है। तो गैस का नाम कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल टाइगर्स ने जीती हॉकी इंडिया लीग 2024-25। अब दोस्तों, खेल जगत से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है यहाँ से। अब अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने अपने नाम किया, तो साथियों यहाँ पर बंगाल टाइगर्स ने किया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हॉकी इंडिया लीग की बात हो रही है दोस्तों, ये पुरुष हॉकी इंडिया लीग की बात हो रही है। ठीक है ना, मैं आपको आगे बताऊंगा महिला हॉकी इंडिया लीग के बारे में भी। साथियों, पुरुष हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है बंगाल टाइगर्स ने। और किसे हरा कर जीता है? तो दोस्तों, हराने का काम किया है हैदराबाद तूफान को। जी हाँ, हैदराबाद तूफान ये टीम का नाम है। हैदराबाद तूफान को 4-3 से हराने का काम किया है किसने? बंगाल टाइगर्स ने। तो दोस्तों, यहां पर आप याद रखेंगे, मैंने आपको कहा कि ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये बंगाल टाइगर्स ने हराया है किसे? हैदराबाद तूफान को 4-3 से हराया है। ये कौन से टूर्नामेंट की बात हो रही है? ये बात हो रही है पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की। जबकि साथियों, महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता? तो महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता है ओडिशा वॉरियर्स ने। जी हाँ, ओडिशा वॉरियर्स ने। याद रखेंगे दोस्तों, ओडिशा वॉरियर्स ने महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता है। जबकि बंगाल टाइगर्स ने कौन सा खिताब जीता है? पुरुष हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता है। दोस्तों, पुरुष हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पुरुष हॉकी इंडिया लीग का आयोजन ओडिशा के राउरकेला में किया गया था। जी हाँ, ओडिशा के राउरकेला में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और जहाँ पर इसमें बंगाल टाइगर्स ने क्या किया है? हैदराबाद तूफान नाम की जो टीम है इसे 4-3 से हराकर इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया है। तो आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगली जानकारी है विश्व कैंसर दिवस को लेकर। दोस्तों, कैंसर एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही जानलेवा बीमारी, एक असाध्य बीमारी के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। और कैंसर के बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, जी हाँ, कैंसर के बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से साथियों, और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर, ठीक है ना, इस बीमारी को कह सकते हैं कि इस बीमारी के लिए एक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही आप मान लीजिए इस विश्व कैंसर दिवस का आयोजन कब होता है? तो इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष दोस्तों 4 फरवरी की तारीख को किया जाता है। जी हाँ, कब किया जाता है? 4 फरवरी की तारीख को किया जाता है। अब दोस्तों, इस वर्ष जो विश्व कैंसर दिवस 2025 की जो थीम थी वो कौन सी थीम थी? तो इस थीम का नाम था यूनाइटेड बाय यूनिक।
यूनाइटेड बाय यूनिक। जी हाँ, ये वर्ष 2025 की थीम थी दोस्तों। कौन सी थीम है? यूनाइटेड बाय यूनिक। तो विश्व कैंसर दिवस आप याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी की तारीख को मनाया जाता है और इस वर्ष 2025 का थीम कौन सा है? तो यूनाइटेड बाय यूनिक। ये जो है ये वर्ष 2025 का क्या है? थीम है। किस चीज के लिए? विश्व कैंसर दिवस के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर विज्ञान और तकनीक से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जापान ने लॉन्च किया मिचिबिकी 6 उपग्रह। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि जापान की एरोस्पेस एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा। जी हाँ, JAXA। अब जाक्सा ने क्या किया दोस्तों? जाक्सा ने सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि 5वें H3 रॉकेट का इसने सफल प्रक्षेपण किया और इस सफल प्रक्षेपण में S3 रॉकेट के माध्यम से क्या किया गया? मिचिबिकी 6 नामक जो उपग्रह है इसे भी प्रक्षेपित करने का काम किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? जापान की स्पेस एजेंसी के द्वारा। स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? JAXA। अब ये JAXA का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो ये JAXA का पूर्ण रूप है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जी हाँ, इसके द्वारा 5वें S3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया जिसके माध्यम से मिचिबिकी 6 उपग्रह को प्रक्षेपित करने का काम सफलतापूर्वक किया गया है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है ट्रोपेक्स 25, भारत की समुद्री शक्ति और संयुक्त सैन्य तत्परता का प्रदर्शन। अब दोस्तों ट्रोपेक 25 क्या है? तो ट्रोपेक 25 दरअसल ये एक युद्धाभ्यास है। जी हाँ, ये एक युद्धाभ्यास है। ट्रोपेक 25 ये एक युद्धाभ्यास है जो कि भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है। साथियों मैं आपको बता दूं कि माफ करेंगे हिंद महासागर में, ठीक है ना, हिंद महासागर में भारत की जो सशस्त्र बल है, जैसे कि भारत की नौसेना हो गई, भारत की वायुसेना हो गई और भारत के तटरक्षक बल जो हो गए, ऐसे सभी बलों की, ठीक है ना, जो भी युद्ध के प्रति इनकी रणनीति है और युद्ध के प्रति या फिर कह सकते हैं इनकी जो सैन्य शक्ति है, इन सब चीज़ों को वृद्धि करने के उद्देश्य से, इन सब चीज़ों का आकलन करने के उद्देश्य से एक युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है दोस्तों। और इस युद्धाभ्यास का नाम क्या है? तो ट्रोपेक्स 25। जी हाँ, ट्रोपेक्स 25 क्या है? ये युद्धाभ्यास है और मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि इस युद्धाभ्यास का अभ्यास कहाँ पे किया जाता है? तो ये युद्धाभ्यास किया जाता है हिंद महासागर के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे हिंद महासागर क्षेत्र में इसका अभ्यास किया जाता है। और इस अभ्यास में कौन कौन शामिल होते हैं दोस्तों? तो इस अभ्यास में मैं आपको बता दूं, इस अभ्यास में भारतीय सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल संयुक्त रूप से इसमें शामिल होते हैं। और मुख्य रूप से ये जो आयोजन है दोस्तों, इसमें अहम भूमिका या केंद्रीय भूमिका का निर्वाह कौन कर रहा है? तो भारतीय नौसेना। जी हाँ, भारतीय नौसेना के द्वारा मुख्य रूप से इसका आयोजन जो है वो किया जाता है, भारतीय नौसेना के द्वारा। नाम क्या है? ट्रोपेक्स 25। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है MP के रीवा में पहली बार खुलेगा सफेद बाघ प्रजनन केंद्र। साथियों अब मध्य प्रदेश में रीवा शहर है, अब रीवा में क्या खुलने वाला है? तो रीवा में खुलेगा सफेद बाघ प्रजनन केंद्र। जी हाँ दोस्तों, सफेद बाघ एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति की बाघ है और इसके लिए प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ किया जाना है? तो रीवा में किया जाना है। रीवा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। एक महत्वपूर्ण जानकारी करंट अफेयर्स रिलेटेड आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आप इसे डबल टिक लगा लेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में या किस जिले में सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? रीवा। ठीक है ना, याद रखेंगे रीवा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आर प्रज्ञानानंद ने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज का खिताब जीता। अब दोस्तों भारत के शतरंज के खिलाड़ी, नाम क्या है इनका? आर प्रज्ञानानंद। इन्होंने क्या जीता है? टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज का खिताब जीत लिया है। अब दोस्तों टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था नीदरलैंड्स में। जी हाँ, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नीदरलैंड्स में। और नीदरलैंड्स में टाटा स्टील मास्टर शतरंज का जो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, इस आयोजन में आर प्रज्ञानानंद ने किसे हराया? तो आर प्रज्ञानानंद ने भारत के
शतरंज के खिलाड़ी, जी हाँ, विश्व विजेता खिलाड़ी डी गुकेश, जी हाँ, डी गुकेश को पराजित कर इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है, इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे आर प्रज्ञानानंद, ये इन्होंने जीतने का काम किया है और हराया किसे है, डी गुकेश को हराया है। 2-1 से हराकर इस प्रतियोगिता को इन्होंने अपने नाम किया है। नाम क्या है इनका, आर प्रज्ञानानंद। और टूर्नामेंट कौन सा है, टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज का खिताब, ठीक है ना। और दोस्तों ये आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। और अगला स्लाइड है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस हुआ लागू। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है वो लागू कर दिया गया। अब भारत जो है इसमें एक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। ये जो संधि है, ये जो अलायंस है अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, इसमें भारत भी एक सदस्य देश के रूप में शामिल हो गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2019 में, जी हाँ, वर्ष 2019 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की बात कही थी। जबकि मैं दोस्तों आपको बता दूं कि 9 अप्रैल 2023 को इसकी स्थापना कर दी गई, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की गई। तारीख याद रखेंगे 9 अप्रैल 2023 को। और नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की थी कि वर्ष 2019 में उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है वह स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि जो बिल्ली की प्रजाति वाले जितने भी बड़े जीव हैं, जैसे कि बाघ हो गया, शेर हो गया, प्यूमा, तेंदुआ, चीता, ऐसे चीज़ों के संरक्षण के लिए कार्य किया जा सके। और इसमें कुल मिलाकर बिल्ली की प्रजाति की 7 नस्लों को, जी हाँ, बिल्ली की प्रजाति नस्लों को इसमें संरक्षित करने की बात कही गई है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है वो लागू कर दिया गया है। भारत भी इसका हिस्सा बन गया है। अब दोस्तों इस अलायंस में कुल मिलाकर कितने देश है, तो इस में कुल मिलाकर 96 देश है। और 96 ऐसे देश है जहां पर कि बिग कैट जो है वो पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में बिग कैटों का कह सकते हैं कि जो प्राप्त होना है वो होता है, यानी बिग कैट यहाँ पर प्राप्त किए जाते हैं, यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो ऐसे जगहों पर या ऐसे देशों को ही, ठीक है, बिग कैट अलायंस का हिस्सा बनाया गया है, सदस्य के रूप में इनको शामिल किया गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़े हम लोग। और यहाँ से क्विज का सेक्शन शुरू हो रहा है। क्विज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने साइकिलिंग में एथलीट्स द्वारा प्रदर्शन सुधारने के लिए किस गैस को इनहेल करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। अब दोस्तों आपको मैंने बताया था भी कि एथलीट्स के द्वारा या फिर जो लोग साइकिलिंग करते हैं ऐसे लोगों के द्वारा, ठीक है, अपने प्रदर्शन में सुधार हेतु कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस का ये इनहेल करते हैं और इसके ऊपर फिलहाल क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीता। अब यहाँ पर हॉकी इंडिया लीग की बात हो रही है, तो कौन सी टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब अपने नाम किया है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है, ऑप्शन बी बंगाल टाइगर्स। जी हाँ, ऑप्शन बी बंगाल टाइगर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों विश्व कैंसर दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी की तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल में मिचिबिकी 6 उपग्रह किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था मिचिबिकी 6 उपग्रह किसने लॉन्च किया है, तो ये जापान की एरोस्पेस एजेंसी है, नाम क्या है, जाक्सा JAXA के द्वारा, ठीक है, इसे लॉन्च किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जापान। चलिए आगे बढ़े हम लोग। और अगला प्रश्न है, ट्रोपेक्स 25 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस क्षेत्र में आयोजित होता है। साथियों मैंने आपको बताया ट्रोपेक्स 25 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित होता है, हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित होता है। मतलब विकल्प ए जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण द्वारा सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खोलने की घोषणा किस जगह पर की गई है। अब दोस्तों ये जो सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खोला जाएगा ये किसके द्वारा खोला जाएगा, तो ये केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण के द्वारा खोला जाएगा, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा खोला जाएगा। अब दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए रीवा। यहाँ पे चिड़िया नहीं बल्कि हम चिड़ियाघर कर लेंगे। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी यानी कि CZA सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा अर्थात केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा सफेद बाघों के लिए प्रजनन केंद्र खोले जाने की बात कहाँ कही गई है, रीवा में कही गई है। और रीवा कहाँ है दोस्तों, तो रीवा मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, रीवा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
अभी हाल में टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज का खिताब किसने जीता? अब अभी हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन नीदरलैंड में किया गया और इस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी कौन है? तो आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इन्होंने किन्हें पराजित किया? इन्होंने डी गुकेश को पराजित कर यह खिताब अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को कब लॉन्च किया गया? अब अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को कब लॉन्च किया गया? मैंने आपको जानकारी दिया, इसे लॉन्च कब किया गया? 9 अप्रैल 2023 को किया गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए 9 अप्रैल 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और अगला जो स्लाइड है ये आज का पेज के रूप में, आज का पेज, आज का प्रश्न क्या कहता है जरा देखते हैं। VSHORADS मिसाइल प्रणाली को किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? साथियों कल मैंने आपको बताया था VSHORADS क्या होता है? ये होता है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, कल के क्लास में मैंने आपको बताया है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। और ये एक मिसाइल प्रणाली है, इसे किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? साथियों ऑप्शन ए है DRDO अर्थात यहाँ पर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला है BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और नेक्स्ट है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। साथियों आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? साथियों कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब आप जरूर दे जाइए। दोस्तों आप सभी अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को बिल्कुल ध्यानपूर्वक लगातार करते रहिए। करंट अफेयर्स की जो जानकारी आपको दी जाती है इसे अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको इसका एक बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितना जल्द हो सके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि महत्वपूर्ण वीडियो से संबंधित जो भी लिंक है या जो भी वीडियो है वो आप मिस ना कर सके और ऐसे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले जा सके। साथियों अपनी तैयारी को ध्यानपूर्वक आगे बढ़ाते रहिए। निस्संदेह आने वाले दिनों में आप एक न एक दिन सफल हो जाएंगे। आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। साथियों इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से आप सभी को जय हिंद, जय भारत। साथियों।